students, our next batch for the anthropology optional that is going to start from the 17th of January. 17 जनवरी से हमारा नया बैच आ रहा है जिसमें आपको 3.5 महीने में कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस कवर करवाया जाएगा एंड इसके साथ साथ आपको डेली आंसर राइटिंग करवाई जाएगी एंड डेली आंसर राइटिंग के साथ साथ आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी। तो अगर आप एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल अगर लेना चाहते हो, इट्स अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड मैं इसको कॉम्प्रिहेंसिवली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही और क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ही आपको करवाने वाली हूँ, वो भी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स के साथ। सो मैनी केस स्टडीज, सो मैनी लाइवली एग्जाम्पल। तो अगर आपको जो है इनरोल करना है तो आप जल्दी से इनरोल कर लीजिए एंड 17 जनवरी से हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। अब इसके साथ जैसे कि हमने कल देखा था कि कल के वीडियो में हमने देखा था कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। आज के वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो रूरल एरियाज को, बेसिकली द इंडियन विलेजेस को वो कैसे इम्पैक्ट करता है। अब आपको लगेगा कि कितना इजी सा टॉपिक है। ये आपके एंथ्रोपोलॉजी पेपर 2 का एक टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द इंडियन सोसाइटी। इसका कंप्लीट ओवरलैपिंग रहता है आपके इंडियन सोसाइटी पोर्शन के साथ एंड आपका प्रीलिम में जो ट्राइबल रिलेटेड एरिया आता है उसके साथ ये जो है कंप्लीटली रिलेटेड रहता है। अब यहाँ आपको जस्ट देख लेना है क्या कि जैसे ग्लोबलाइजेशन होता है तो इसका मतलब ये है कि आप इंटीग्रेट कर रहे हो, इंटरेक्ट कर रहे हो अदर जो भी कंट्रीज हैं, अदर फॉरेन कंट्रीज हैं उनके साथ। अब जैसे ही आप जो है ग्लोबलाइजेशन में इंडल्ज होते हो या फिर आपको लगता है कि दैट यू हैव द चांस कि आप वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन की वजह से बाकी की कंट्रीज से जुड़ सकते हो, तो इट लीड टू द माइग्रेशन। अब आपने भी देखा होगा आपके आसपास के एरिया में, इंडियन विलेजेस में, अगर आप विलेजेस में रहते हो तो आपने देखा होगा कि कितने ही यूथ हैं जो कि काम की तलाश में या फिर उन्हें लगता है कि बाहर उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं तो वो बाहर जाते हैं। अब ये माइग्रेशन का मतलब क्या है, नेगेटिवली हम नहीं ले रहे हैं, बट देखिए इसकी शुरुआत नेगेटिव वे से ही होती है क्योंकि आपको पता है आपके एरिया में आपकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो अपॉर्चुनिटीज की सर्च में आप बाहर जाते हो। एंड ग्लोबलाइजेशन ने, जैसे कि वहां पे हमने देखा भी था, ज्योग्राफिकल ग्लोबलाइजेशन मींस कि वीजा दिया जाता है एंड कंट्रीज एक दूसरी कंट्रीज में जो है आ सकते हैं, जा सकते हैं एंड वहां पे रह सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। तो उसी वजह से माइग्रेशन होता है। अब माइग्रेशन क्यों हुआ है, वाई, बिकॉज वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है एंड यू नीड द जॉब। इस वजह से आप अपने एरिया से माइग्रेट करके अदर कंट्रीज में जो है चले जाते हो, जो कि आपने देखा भी होगा आइलेट्स करके जो है ज्योग्राफिकल वीजा लेके जो है ज्योग्राफिकल ग्लोबलाइजेशन के थ्रू जो है वो आगे चले जाते हैं। इससे क्या होता है, इट लीड टू इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट। व्हाई, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं तभी आप माइग्रेट कर रहे हो, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू माइग्रेट। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाती है, सो इट लीड टू इंक्रीज इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपके हाथ में पैसा है, अब आप नॉर्मल मुझे बताइए कि आपके एरिया से कोई पर्सन जो है बाहर की कंट्री में कहीं पे गए हुए हैं, किसी फॉरेन कंट्री में, किसी फॉरेन कंट्री में अगर वो जाते हैं तो आपने नहीं देखा होगा कि उनके फिर गांव में घर बड़े बड़े बनने लग जाते हैं एंड सिर्फ घर ही नहीं, उनका सबका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी चेंज हो जाता है। बाहर से उनके लिए इंपोर्टेड सामान आ रहा है, इंपोर्टेड उनके लिए कपड़े आ रहे हैं, शूज आ रहे हैं, मोबाइल फोन आ रहे हैं, तो ये सब जो है इंपोर्टेड चीजें आ रही है। तो इससे क्या होगा, क्यों, क्योंकि पैसा, इट इज रिलेटेड समथिंग टू द एम्प्लॉयमेंट। सो एम्प्लॉयमेंट की वजह से ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम इसमें तो डॉलर एंड रूपी, फॉरेन करेंसी का भी जो है एक रोल आ जाता है। तो हम यहाँ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से नहीं, हम सोसाइटल, सोशो कल्चरल जो बेसिक फैक्टर हैं उनको लेके हम चल रहे हैं। तो इस बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जो है इट लीड टू पॉजिटिवली इम्पैक्ट द रूरल एरियाज। वाई, बिकॉज रूरल यूथ जिनको अपने एरिया में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकती थी, उनको हमने वो अपॉर्चुनिटीज दी है एक लार्जर स्केल पे, एक लार्ज एरिया पे। ओके, सो अब आप सोचोगे कि क्या ग्लोबलाइजेशन ये तो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है? नहीं, कोई भी अगर एक पर्टिकुलर फैक्टर होता है तो उसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने यहाँ पे देख लिया, अब हम बात करते हैं क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में। सो नेगेटिव इम्पैक्ट्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन इट नेसेसिटेट द कनेक्टिविटी, बिकॉज इट नेसेसिटेट द कनेक्टिविटी देन इट इंक्रीज द वेस्टर्नाइजेशन। अब अगर आप किसी एरिया में जा रहे हो तो वहाँ के कल्चर से आपका एक्सपोजर होता है, आप उनकी प्रैक्टिसेस देखते हो एंड यू ट्राई टू इमिटेट दोज प्रैक्टिसेस। अब ये इमिटेशन ही है कि हमने अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लिया है, ये इमिटेशन ही है कि हमने अपना
डाइटरी सिस्टम जो है चेंज कर लिया है। ये इमिटेशन ही है कि हमने अपना तौर तरीके, बात करने का तरीका, ये सब चेंज कर लिया है। यूजुअली इंडियन विलेजेस की बात करूं या इंडियन कल्चर की बात करूं तो कोई भी अगर मोबाइल फोन से बात करता है तो हमें किस तरीके से करना चाहिए? हमें नमस्ते या नमस्कार के साथ स्टार्ट करना चाहिए। बट दिस इज बेसिकली द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन दैट हम बोलते हैं व्हाट, कि हम हेलो करके व्हाट्सअप या इस तरीके से हम बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज वी आर अडॉप्टिंग दोज प्रैक्टिसेस। सो इट डजंट मीन कि अगर आप अपनी प्रैक्टिसेस को कर रहे हो तो दैट यू आर नॉट मॉडर्नाइज, इट मीन्स दैट यू आर बीइंग अफेक्टेड बाय दोज प्रैक्टिसेस। तो आप उन प्रैक्टिसेस से अफेक्ट हो रहे हो। एंड सीधी सी बात है, जो जितना आपका एक्सपोजर हो रहा है, जितना आपको सामने से दिख रही है, उसी तरीके से आप चीजों को इमिटेट करोगे। अब इसके साथ साथ क्या हो रहा है? इसके साथ साथ फैमिली सिस्टम भी चेंज हो रहा है। अभी हमने देखा कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से माइग्रेशन हो जाता है, ठीक है, मानते हैं। उस माइग्रेशन की वजह से क्या होगा? जो विलेजेस में जॉइंट फैमिली सिस्टम रहता है, वही सिस्टम क्या होगा? वही सिस्टम चेंज हो जाएगा। नाउ दीज जॉइंट फैमिलीज, दीज गोइंग टू बी सेग्रीगेटेड इनटू दी स्मॉल न्यूक्लियर फैमिलीज। तो ये अब न्यूक्लियर फैमिलीज में सेग्रीगेट हो जाती है। नेक्स्ट आता है कि इसी सेग्रीगेशन की वजह से न्यूक्लियर सिस्टम तो आया ही है फैमिली में, साथ ही साथ कल्चर प्रैक्टिसेस भी चेंज हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, किसी भी एक यंगर चाइल्ड को उनके कल्चर से रिलेटेड और बाकी सब चीजें उनको कौन बताता है? उनके ग्रैंड पेरेंट्स भी बताते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज में भी बताते हैं। बट द काइंड ऑफ थिंग्स कि कल्चर के साथ जो कनेक्टिविटी है वो कौन बनवा सकते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स। बट इस केस में क्या देखने को मिलता है? बिकॉज वी आर इंडल्जिंग इनटू द न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, तो उसकी वजह से कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं वो भी चेंज हो रही है। अब हमारे कल्चर में रूरल एरियाज में क्या होता है कि आपको धरती पर आसन बिछा के जो है वहां पे बैठ के खाना है। बट हम वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, हम अब चेयर टेबल पर बैठ के खाते हैं। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स क्या हो गया? दिस काइंड ऑफ थिंग रिलेटेड टू द कल्चरल प्रैक्टिसेस, और वो चेंज है। ये चेंज क्यों आया है? ये आया है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। व्हाई? बिकॉज हमारा इंटरकनेक्शन और एक्सपोजर हो रहा है। तो आप बोलोगे कि अरे ये तो अच्छी बात है कि आप ऊपर बैठ के खा रहे हो, आप नीचे बैठ के नहीं खा रहे हो। बट इट इज नॉट ऑल अबाउट द राइट एंड द रॉन्ग, इट इज ऑल अबाउट दैट यू आर चेंजिंग योर ओन प्रैक्टिसेस, और आपकी प्रैक्टिसेस तो जो है एक्सटिंक्ट होती जा रही है एंड आप दूसरे की प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर रहे हो। सो दिस इज बेसिकली द कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। अब ये भी हो सकता है कि यू वुड से कि मैम वेस्टर्नाइजेशन नहीं, इंडियनाइजेशन भी हो रहा है। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड नेक्स्ट की हम क्लासेस में यही जो है डिस्कस करने वाले हैं। बट लेट मी जस्ट टेल यू कि यहाँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में देयर इज स्कोप ऑफ सो मेनी केस स्टडीज एंड एग्जांपल्स जो आप अपने आसपास के एरिया से उठा सकते हो। अब अगर आप एक रूरल एरिया में रह रहे हो तो आप अपने आसपास के लगते रूरल एरिया से देख सकते हो कि वहाँ पे क्या फैमिली सिस्टम चल रहा है, क्या वहाँ पे कल्चर प्रैक्टिसेस चल रही है, वहाँ कैसा लोगों का बिहेवियर है, वहाँ मैरिज को क्या समझा जाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ही आप जो है अपना इंटरप्रिटेशन बना सकते हो, एंड देन यू कैन फ्रेम द आंसर। सो दिस इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट्स जो हैं वो इस सब्जेक्ट में आपको देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट की वीडियोस में ही हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। बट दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।